नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अजीब, एक ऐसी अनोखी पहेली के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो जब आई तब तो सुपर फ्लॉप हो गई, लेकिन आज उसे एक मास्टरपीस कहा जाता है। तो चलिए इसी मिस्ट्री को सुलझाते हैं। एक तरफ सुपर फ्लॉप का ठप्पा और दूसरी तरफ कल्ट क्लासिक का ताज। देखिए, यही तो है तुम्बाड़ की पूरी कहानी एक ही फ्रेम में। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक फिल्म फ्लॉप से क्लासिक बन कैसे गई? आइए इसी को समझते हैं। तो तुम्बाड़ को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले इसकी नाकामी से लेकर इसकी महानता तक के सफर को देखना होगा। असल में यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कहानी है। देखिए, तुम्बाड़ को लेकर सबसे पहली बात जो समझनी होगी वो ये है कि ये कोई टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है। ये वो फिल्म नहीं है जो जंप स्केयर से आपको डराएगी। नहीं, ये फिल्म आपको अंदर से बेचैन कर देती है। एक ऐसा अजीब सा एहसास है जो फिल्म खत्म होने के बहुत बाद तक साथ रहता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर इस फिल्म की दुनिया में ऐसा क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो इसके माहौल को इतना बेचैन करने वाला, इतना पावरफुल बना देती हैं। इस फिल्म की दुनिया को देखिए, ये कुछ चीजों से मिलके बनी है। हर वक्त होती बारिश, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा, हर तरफ कीचड़ और सड़न, और इन सबके बीच वो एक पुरानी टूटी फूटी हवेली और एक ऐसा सन्नाटा जो घुटन पैदा कर दे। ये सब चीजें जब एक साथ मिलती है तो एक ऐसा संसार बनाती हैं जो देखने वाले को बहुत बहुत ज्यादा असहज कर देता है। और इसी को कहते हैं स्लो बर्न हॉरर। मतलब डर एकदम से आपके सामने नहीं आता ना, ये तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जहन में उतरता है, वहां अपना घर बनाता है। और सच कहूं तो ये स्टाइल उस जमाने में इंडियन सिनेमा के लिए बिल्कुल ही नया था। ये फिल्म वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थी। आप इसकी सिनेमेटोग्राफी देखिए, इसका कलर पैलेट देखिए, साउंड डिजाइन सुनिए, सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल का है। खासकर वो जो लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है, वो सिर्फ एक रंग नहीं है, वो लालच है, वो पतन है। हर एक फ्रेम अपने आप में एक कहानी कह रहा है। तो ठीक है, माहौल की बात तो हो गई, पर अब जरा इसके एटमॉस्फेयर से हटकर फिल्म की एकदम कोर में चलते हैं, उसकी आत्मा तक। वो थीम जो असल में इसकी पूरी कहानी की बुनियाद है। क्योंकि सच तो ये है कि इस फिल्म का असली सब्जेक्ट हॉरर है ही नहीं। इसका असली सब्जेक्ट है इंसानी लालच। डर तो बस एक टूल है, एक जरिया है इंसान की इस सबसे बड़ी कमजोरी को पर्दे पर दिखाने का। और फिल्म ये बहुत ही कमाल के तरीके से दिखाती है कि लालच कैसे एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह काम करता है। देखिए, कहानी शुरू होती है देवता हस्तर के उस श्रापित खजाने से। फिर वही जुनून, वही लालच एक परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और अंत में क्या होता है? यही लालच इंसान को अंदर से पूरा का पूरा खोखला कर देता है। और शायद यही वजह है कि आज के ज़माने में, इस कंज्यूमरिज्म के दौर में, जहां हर कोई बस ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तुम्बाड़ पहले से भी ज़्यादा रेलेवेंट लगती है। इसकी कहानी मानो आज के समाज को एक आईना दिखा रही हो। तो फिर सवाल वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है। अगर फिल्म इतनी शानदार थी, इतनी गहरी थी, तो फिर बॉक्स ऑफिस पर चली क्यों नहीं? ये फ्लॉप कैसे हो गई? फिल्म तो कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो दर्शक थे वो थिएटर तक पहुंचे ही नहीं। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के जो कारण हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसकी नाकामी के 4 बड़े कारण सामने आते हैं। सबसे पहला, ऑडियंस तैयार नहीं थी। 2018 की ऑडियंस ऐसी फिल्मों के लिए रेडी नहीं थी। दूसरा, इसकी मार्केटिंग बहुत ही कमजोर थी। तीसरा कारण था फिल्म का स्लो पेस, इसकी धीमी रफ्तार जिसके लिए थिएटर में बैठे दर्शक में सब्र नहीं था। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा कारण, कोई बड़ा स्टार नहीं था जो ओपनिंग दिला सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में फिल्म की जिंदगी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा मोड़ आया जहां इसकी किस्मत 180 डिग्री घूम गई। और वो मोड़ था OTT। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर तुम्बाड़ को एक दूसरी जिंदगी मिली। अब दर्शकों ने इसे अपनी सहूलियत से, अपने घर पर, अपने समय पर देखा, इसे समझा और फिर इसकी जमकर तारीफ की। और बस यहीं से ये फिल्म एक फ्लॉप से एक कल्ट क्लासिक बन गई। तो ये तो थी तुम्बाड़ की कहानी। अब इसकी लेगेसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके डायरेक्टर अपने अगले प्रोजेक्ट में क्या लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें जाहिर है बहुत ज़्यादा है।
तो डायरेक्टर राही अनिल बर्वे अब वापस आ रहे हैं अपनी अगली फिल्म के साथ, जिसका नाम है माया सभा द हॉल ऑफ इल्यूजन्स। बताया जा रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मिस्ट्री ड्रामा होने वाली है। और अगर हम दोनों फिल्मों को साथ रखकर देखें तो कुछ समानताएं नजर आती हैं। देखिए, तुम्बाड़ एक एटमॉस्फेरिक हॉरर थी, वहीं माया सभा एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होगी, लेकिन थीम दोनों में लालच की है और फोकस भी दोनों का माहौल और इंसानी दिमाग पर ही रहने वाला है। और हाँ, माया सभा की रिलीज डेट भी आ चुकी है, 30 जनवरी 2026। तुम्बाड़ ने जो बार सेट किया है उसे देखते हुए इस फिल्म का इंतजार तो जाहिर है अभी से ही शुरू हो गया है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या तुम्बाड़ की ये जो विरासत है ये एक और नए क्लासिक को जन्म दे पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही नई, एक बहुत ही अनोखी आवाज हमें सुनने को मिल रही है।